बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जहाँ रहे अल्लाह पाक आप सबको हंसता बसता और मुस्कुराता रखे। कुर्बानी के गोश्त में अल्लाह पाक ने बहुत ही ख़ास किस्म का जायका रखा होता है। बहुत कम इसमें हम मिसाले शामिल करेंगे और बहुत कम हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बकरा ईद की पहली हांडी हम तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। यकीन जाने आप इस तरह से ये हांडी बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। लंबा चौड़ा आप किचन में बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे और इजीली तरीके से आप ये गोश्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 किलो मैंने बीफ ले लिया है और इस तरह से मैंने दरमियानी साइज की कटिंग कर ली है और अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के करीब, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत कम शामिल होता है। बहुत इजीली तरीके से बहुत कम पानी शामिल करके इस गोश्त को गला सकते हैं। यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट की आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। अभी हम नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। 1.5 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक सी चॉप की हुई। ये भी मैंने अपने चैनल पे इसकी भी रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ से आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं जी। तो टमाटर शामिल कर देंगे। इस तरह से ये टमाटर मैंने सेव किए हुए हैं। ये अपने चैनल पे मैंने ये भी टमाटर सेव करने का तरीका बताया हुआ है, आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन इसमें मैं 2 अदद टमाटर शामिल कर रही हूँ। 1 बड़े साइज का प्याज शामिल कर देंगे जी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। मीडियम से लो फ्लेम पे हम गोश्त को पकाएंगे। बहुत इजीली गोश्त जो है ना वो गल जाएगा और बहुत ही मजे का बनेगा बगैर मसाला भूने। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करेंगे जी। आधा घंटा हो चुका है तो माशाल्लाह अच्छा खासा जो है ना बीफ हमारा गल चुका है। अभी भी इसमें पानी है, थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि सारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्च कम लग रही हो तो आप इसमें काली मिर्च शामिल कर सकते हैं, नमक शामिल कर सकते हैं। बाकी हम इसमें कोई भी इजाफी मिसाले नहीं शामिल करेंगे। बकरा ईद के लिए ये बड़ी जबरदस्त इस तरह से ये गोश्त बन के तैयार होता है, बिल्कुल सिंपल सा और यकीन जाने बड़े टेस्ट होता है इसमें। बजाय लंबे चौड़े मिसाले आप शामिल करते हैं, बिल्कुल सादा सा हम ये आज बना के तैयार करेंगे। तो मजीद हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल जाए जी। तो 1 घंटे के बाद गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल चुका है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल शामिल नहीं किया। इसमें ऑयल शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बकरा ईद पे पहले आप हांडी बनाएं तो इस तरह से बनाएं, यकीन जाने बड़ी मज़े की बनती है। आम रूटीन में हम लोग बहुत ज़्यादा मिसाले शामिल करते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑयल शामिल करते हैं। तो इस तरह से इतना टेस्ट होता है ना इस हांडी का, एक दफ़ा लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक है। और यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा ये ग्रेवी रखना चाहते हैं, पानी रखने इसमें ये थोड़ा सा शोरबा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चूल्हे को बंद कर दें। मुझे सिर्फ बिल्कुल खुश गोश्त चाहिए तो अभी आंच मैंने तेज कर दी है और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। बिल्कुल हमने इसको रोस्ट कर लेना है जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसमें हमने जो खास किस्म का मसाला गोश्त के लिए तैयार करके रखा था वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। जो कुर्बानी का गोश्त होता है इस तरह से बनाए तो बड़ा मज़े का बनता है। अलग से अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो है ना टेस्ट रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन जाने ये मसाला जब शामिल करेंगे तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। इस मसाले की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसमें हम देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना ये गोश्त गल के तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त। और बिना कोई लंबे चौड़े झंझट के ना हमने मिसाले रेडी किए हैं और ना ही हमने मिसाले की बुनाई की है और बिना ऑयल के भी आप माशाल्लाह से देख सकते हैं जी कितना ज़बरदस्त गोश्त बन के तैयार हुआ है। अगर ये मेरे गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तो गार्निश करेंगे, हल्का हल्का सा हरा धनिया लगा लें आप, इससे भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी।